हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आप देख सकते हैं अनुपमा में कि यहाँ मीनू के आने से अनुपमा और मीनू दोनों बहुत देखकर खुश होते हैं एक दूसरे को, और ये अपने बीते दिनों को याद करते हैं कि किस तरह से मामी ने अपने 3 बच्चों के साथ साथ मुझे भी इतने अच्छे से पाला पोसा प्यार दिया। और एकदम से मेरी मामी माँ के समान है। मेरी मामी अपनी माँ, और अनुपमा भी अपनी बच्चे वाली बातें याद करती है कि पहले मीनू कैसे डॉक्टर बचपन में खेलती थी, झूठ-मूठ का ऑपरेशन करना, मामी का खांसी करो, मामी कैसी है मामी, इस तरह से मुझे तंग करती थी। यहाँ पर बा और बनराज देख रहे होते हैं, जो कि बुरा नहीं लगता। बा इतने इंतज़ार के बाद और इतने सुबह से परेशान होकर आरती की थाली तैयार की हुई रहती है और खड़ी रहती है, और यहाँ आके मीनू सीधे अनुपमा में ही लीन हो जाती है। अनुपमा की बातें करना, अनुपमा को ही बोलती है कि आरती करो मामी मेरी आरती तुम ही करो। और उसको पता ही नहीं है मीनू को कि वहाँ बगल में ही मामा और नानी भी हैं, जो कि उनको देख रहे होते हैं। लेकिन यहाँ सभी चीज़ से बेखबर अनुपमा और मीनू दोनों एकदम से ये हो जाते हैं, और यहाँ पर आरती करती है मीनू को। और मीनू ये सब देखकर पर ये हो जाती है कि मेरी मामी मेरे सामने है और मुझे पता भी नहीं चला। और किस तरह से वो लोग मिल रही होती है, सारे लोग वहाँ देखकर खुश होते हैं मीनू और अनुपमा को, कि इन लोगों का प्यार देखकर, कि एक मामी और भांजी का प्यार देखकर सभी खुश हो जाते हैं। और मीनू को इस तरह से देखकर बा बनराज सब और तोसू पाखी गुस्से से भरे हुए हैं कि मीनू वहाँ क्यों गई है मिलने। जैसे ही अनुपमा वहाँ आरती की थाली लेकर मीनू की आरती करती है, आरती देती है, आरती की थाली मीनू देती है आरती करने के लिए अनुपमा को, जबकि अनुपमा बोलती है कि नहीं बा तुम्हारे लिए इंतज़ार करी, बा तुम्हारी आरती करेगी, लेकिन मीनू ना मानती है एक भी। और ये सब देखकर बा बहुत दुखी हो जाती है कि मीनू की ये हरकत देखकर। और जैसे ही अनुपमा आरती की थाली लेकर मीनू की आरती करती, बनराज गुस्से में आता और आरती को थाली को ऐसे उछाल कर फेंक देता है, और एकदम से गुस्से में अनुपमा को बोलता है कि तुम जो कर रही हो सही नहीं कर रही हो, और चुप एकदम सेट अप। अनुपमा को इस तरह से बदतमीजी से बात करता है, और यहाँ बा का आँख में आंसू। ये सब देख कर मीनू एकदम से घबरा जाती है। यहाँ अनुपमा भी एकदम गुस्से में आ जाती है कि आप क्या कर रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि आप किस तरह का बदतमीजी कर रही हैं। यहाँ पर बनराज बोलता है एकदम चुप, और उसको उंगली दिखा कर उसको चुप बोलता है कि तुम जो कर रही है तुमको नहीं पता चल रहा है कि यहाँ अगर गलती से आ भी गई है मीनू, तो तुमको वहाँ भेज देना चाहिए, और ये गलती नहीं है, तुम जानबूझ के ऐसा की हो सागर को भेजकर मीनू को लाने की। हाँ, अनुपमा बोलती है आप पागल हैं क्या, आपको समझ में नहीं, जब मीनू को मैं नहीं पहचान पाई 5 सालों के बाद, सागर कैसे जान जाए कि ये मीनू ही मीनाक्षी नहीं मीनू है। तो आप सब गलत फहमी में मत रहिए और जाइए यहाँ से, आपका बदतमीजी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, पागल है, आपको और कुछ करने नहीं आता। और यहाँ से मीनू को, हाँ मीनू को भी बोलता है कि तुमको समझ में आना चाहिए था कि तुमको कहाँ आना है, तुम्हारे बा वहाँ इंतज़ार कर रही है, तुम यहाँ क्यों आई हो। और उसका और इस तरह से मीनू को भी डांटता है, और मीनू और वार्निंग देता है अनुपमा को, और बोलता है भगवान कसम इतनी वार्निंग दी है महाकाल का नाम लेकर, लेकिन तुम सुधरने वाली नहीं हो, तुम हमारे फैमिली में क्यों इंटरफेयर करती हो। इस तरह से धमकी देकर वहाँ से मीनू को हाथ पकड़ कर बनराज अपने घर ले जाता है, और घर ले जाकर इस तरह से मीनू एकदम से ये हो जाती है कि आखिर क्या बात है मामा और मामी में, कि जो इस तरह से मामा कर रहे होते हैं। यहाँ मीनू को भी धमकी दे रहा होता है कि तुम आज के बाद उधर नहीं जाओगी, यही तेरा बाउंड्री लाइन है, तुम यही बाउंड्री के अंदर रहोगे। अनुपमा को ऐसा लुक बनराज दे रहा था जैसे अनुपमा को ही खा जाएगा। यहाँ बा एकदम गुस्से में है, मीनू की आरती तो कर रही है लेकिन आशीर्वाद देना नहीं चाहती है, एकदम गुस्से में भरी है। मीनू बताती है कि बा मुझे नहीं मालूम था, मैंने देखा तक नहीं आप लोगों को कि आप लोग यहाँ खड़े हैं, और मैं मामी सीधे दिखी और मामी के पास मैं दौड़ कर चली गई बा। और बा यहाँ आरती करती है, लेकिन रूखे मन से करती है कि जो मीनू की हरकत थी उनको पसंद नहीं आई, क्यों अनुपमा के पास गई। यहाँ बा और बनराज बस गुस्से में भरे हुए हैं कि यहाँ पर क्यों अनुपमा के पास गई। यहाँ पर आता है बनराज, आकर सागर को पैसा देता है कि लो तुमने लाया मेरी भगनी को, उसके लिए पैसा ले लो, ऑटो भाड़ा ले लो, उससे ज़्यादा देता हूँ। अनुपमा ये सब देख कर बेचारी सागर से माफ़ी मांगती है। सागर बोलता है नहीं अनुरी, तुम माफ़ी क्यों मांग, लक्ष्मी का अनादर नहीं हो सकता है, लक्ष्मी आई तो हमारे यहाँ तो हम लोग खुश हैं उसी में। और यहाँ पर वो अपने और मीनू की बातें याद कर लगता है यहाँ सागर को प्यार की शुरुआत हो रही है मीनू के साथ, इस तरह से दिखाई दिया जाता है। यहाँ मीनू बहुत कोशिश करती है कि बा को मनाए, मामा को अपना मनाने की लगातार कोशिश में है। यहाँ सभी से मिलती है, सभी को एकदम से अच्छे से ट्रीट करती है, और यहाँ पर किंजल की बहुत तारीफ़ करती है। तोसू
तोसू पाखी सब भाई बहन मिलकर अपने राखी का प्लान तैयार करते हैं कि इस बार का राखी हम लोग धूमधाम से मचाएंगे। इस तरह से यहाँ पर सभी बातें कर रहे होते उसी तरह का, और यहाँ ये सब देख कर मीनू भी खुश हो जाती है। बच्चे सबसे मिलती है, सभी से प्यार करती है। यहाँ सॉरी सॉरी, बा को सॉरी बोलती है, अपने मामा को सॉरी बोलती है, और बा की तारीफ़ करती है कि बा आप तो जैसे के तैसे हैं, आप कभी बूढ़े नहीं होते, खाती क्या है, इस तरह से तारीफ़ करती है। बा भी खुश हो जाती है। फिर अपने मामा के पास, बनराज के पास जाती है, बनराज की तारीफ़ करती है कि आप भी मुझे के बिना बहुत अच्छे लग रहे हैं मामा, आप भी आज भी आपके पीछे लड़की दीवानी हो जाएगी। इस तरह से जब बनराज की तारीफ़ करती है तो बनराज भी थोड़ा मुस्कुरा ही देता है, और इस तरह से मीनू का स्वागत होता है। और मीनू को वहाँ पर धमकी दे देता है बनराज कि तुम आज के बाद अनुपमा से नहीं मिलोगी। यहाँ क्वेश्चन करती है मीनू कि क्या हुआ, क्यों नहीं मिल सकती हूँ मैं। तो यहाँ पर बनराज क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता, बोलता है बस मैंने बोल दिया तो बोल दिया, यही घर तुम्हारा है और बाहर तुम किसी से मिलना नहीं चाहोगी, तुम अनुपमा के पास भी नहीं जाओगी, बस मेरा ये ऑर्डर है। और इस तरह से वो धमकी देकर मीनू को बताता है। और ये सब बाहर खड़े होके आश्रम के सभी लोग बोलते हैं यहाँ का ये परिवार बहुत ही पागल है, ये लोग कैसा है कैसा नहीं। ये यहाँ किंजल देख रही है कुछ बहस हो जाएगा कुछ सवालों से, इसलिए टीटू और किंजल दोनों इस बात को रफा दफा करना चाहते हैं, मीनू का ध्यान भटकाना चाहते हैं कि अरे मीनू तुम डॉक्टर बन गई हो, हमारा इलाज कर सकती हो। यहाँ टांग खिंचाई होता है तो उसे बोलता है नहीं नहीं, बाहर के डॉक्टर से करा लो। मीनू का डॉक्टर, यहाँ पर सब उसकी टांग खिंचाई करते हैं, यहाँ पर सभी उससे बातें करने लगते हैं, बात को घुमा देते हैं कि बनराज कहीं गुस्से में और कुछ ना बोले। यहाँ पर किंजल की तारीफ़ करती है तो सूखा का टांग खिंचाई करती है। और ये सब देखकर बनराज बोलता है काश बाबूजी भी होते यहाँ तो उनको भी बहुत अच्छा लगता। वो अपने बाबूजी को याद करता है। यहाँ पर अनुपमा देखती है अनुज को कि इतना मीठा खाकर, जब भी अनुज मीठा खाता है इतना तो उसको प्यास लगती है और खांसी होती है। वही पानी लेकर अनुज के पास आती है, और अनुज के पास जैसे ही वो पानी लेके आती है अनुज अपने दोनों हाथ आगे कर देता है। और ये देखकर अनुपमा बीते दिनों की याद करती है कि अनुज कांटे छुरी से कैसे खाते थे, क्या पर्सनालिटी थी, और आज क्या ऐसे हाथ लेकर आगे कर दिया। और पानी पिलाते अनुपमा उसका आँख से आंसू आ जाता है। अनुज की हालत देखकर सच में क्या से क्या हो गया। अनुज उसका कोई सूध बूध नहीं है, किस तरह से अपना जीवन काट रहा होता है। अनुपमा ये देखकर दर्द भरा, जैसे ही मुड़ती है तो अनुज उसके आंचल पकड़कर अपना मुंह साफ करता है। और ये देखकर अनुपमा और अनुज का यही वाला सीन तो सबसे बड़ा रोमांटिक होता है एक दूसरे का, कि कितना भी होश ना रहे लेकिन अनुज का पैर देख के, अनुपमा का पैर देख के अनुज बोलता है कि तुम्हारे पैर में क्या हो गया अनुज, जो अनु नहीं सुन पाती है। यहाँ पर किंजल अपनी सारी बात अनुपमा की बताती है। अनुपमा की सुनकर मीनू बहुत ये हो जाती है कि अनु मामी कितना परेशान है, मामी का कितना तकलीफ है, लोग क्यों मामी के साथ ऐसे क्यों नहीं मदद कर, सब बच्चे थोड़ी है, मामी का हेल्प क्यों नहीं कर सकते। यहाँ पर बताती है किंजल की मदद करना ये सोचकर कि मम्मी को कोई पापा कुछ ना, तुम्हारा गलती, मम्मी को सज़ा मिलना ना लगे। यहाँ शादी की बात होती है। यहाँ पर मीनू बोलती है बस इंडिया आते शादी की होती है। यहाँ पर वही बात करते करते फिर यहाँ पर देखता है ये स्टेथोस्कोप की आ जाता है सागर के पास गलती से। और यहाँ पर मीनू ढूंढ रही होती है कि मेरा कहाँ गया, तो देखती है सागर रखा हुआ। सागर बोलता जब मिलेगी तब मैं दे दूंगा, और अपना पढ़ाई स्टार्ट कर देता। यहाँ पर नंदिता अपनी बेटी को सुलाना नहीं चाहती है। एक बार सुलाई, उसके डर गई है कि उसका हस्बैंड आगे कैसे बेटी चुरा के ले जाता, तब तक बेटी भी रो रही होती है। आ जाता अनुज लेकर उसको चुप कराता है, रोता है, और उसका इतना ज़ोर से नंदिता को डांटता है कि तुम कैसी माँ हो, अपनी बेटी को रुलाती हो, कैसी हो। इस तरह से डांट के फिर उसको गोदी में लेता, बोलता चुप करा दो, चुप करा के उसको दे देता है। उसके बाद बहुत बोलता है कि माँ बाप को अपने बच्चे को प्यार करना चाहिए, बच्चे के साथ रहना चाहिए, माँ बाप को अपने बच्चे के अलावा कुछ नहीं करना चाहिए। बच्चे नाराज़ हो जाए माँ बाप से तो माँ बाप का क्या ज़िंदगी है। मतलब इस तरह से वो बोलता है, चिल्लाता है मेरी बेटी देखो, आज भगवान से कितना ही प्रे करता हूँ मेरी बेटी नहीं आती है, नाराज़ होकर चली गई है, तुम लोग सोचोगे मैं पागल हूँ, लेकिन वो इस तरह से वो बोलता है। अनुपमा ये देखकर बहुत ये हो जाती है, टूट जाती है। और आगे देखते आगे का इस एपिसोड में क्या होता है। थैंक यू।